मोहरा 1994 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे राजीव राय द्वारा सह लिखित, संपादित और निर्देशित किया गया है और उनके पिता गुलशन राय द्वारा निर्मित है। इसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, रवीना टंडन प्रमुख भूमिकाओं में हैं। साथ ही नसरुद्दीन शाह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर, परेश रावल, सदाशिव अमरापुर, कुलभूषण खारबांद्रा सहायक भूमिकाओं में नजर आए हैं। बात करें अगर इसकी कहानी के बारे में तो 1987 में विशाल अग्निहोत्री नाम का एक अपराधी 4 अपराधियों को मारने के लिए कैद है जिन्होंने अपनी भाभी रीता के साथ क्रूरता से बलात्कार किया और उनकी हत्या कर दी। वह शुरू में अदालत में अपनी भाभी के लिए न्याय पाने की कोशिश करता रहा लेकिन वह विफल रहता है और एक भ्रष्ट सरकारी वकील की मदद से पुरुषों को जेल से मुक्त कर दिया जाता है। फिर अपराधी विशाल के घर जाते हैं क्योंकि वह उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की कोशिश कर रहा था। प्रतिशोध से प्रेरित होकर वे विशाल की पत्नी प्रिया के साथ बलात्कार करने की कोशिश करते हैं लेकिन वह खुद को चाकू से मार लेती है। इन सब से नाराज विशाल ने मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला किया और 4 अपराधियों और खुद सरकारी वकील की हत्या कर दी। उन्हें इस अपराधों के लिए जेल में आजीवन कारावास की सुनाई जाती है जो एक अधिकतम सुरक्षा जेल तक ही सीमित थी। उसके 7 साल बाद 1994 में जब पत्रकार रोमा सिंह उसी अधिकतम सुरक्षा जेल में एक रिपोर्ट के लिए जाती है जिसे वह लिख रही है तो कुछ अपराधी उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करते हैं। बलात्कार का प्रयास विशाल को उसके दुर्भाग्य की याद दिलाता है और वह रोमा को बचाने के लिए हस्तक्षेप करता है। रोमा विशाल की कहानी सुनती है और उसे छुड़ाने में मदद करने का फैसला करती है। उसकी बात उसके बॉस श्री संदीप जिंदल भी सुनते हैं जो विशाल के मामले को फिर से खोलता है और कानूनी अधिकारियों को विशाल को उसकी स्वतंत्रता की अनुमति देने के लिए राजी करता है ताकि वह एक बार फिर से सामान्य जीवन जीना शुरू कर सके। विशाल के रिहा होने के बाद जिंदल उसे हिटमैन के रूप में भर्ती करने की कोशिश करता है। उसकी जिम्मेदारी शहर में कुछ असामाजिक तत्वों को मारने की है, मुख्य रूप से 2 शक्तिशाली ड्रग लॉर्ड जिब्राइन और टाइसन और उनके लिए काम करने वाले सभी लोग। जिंदल विशाल को बताता है कि ये ड्रग लॉर्ड सड़कों पर ड्रग्स लाकर और उनके साथ स्थानीय लोगों को भ्रष्ट करके पहले स्थान पर मारे गए 4 आदमियों के समूह की तरह लोगों को बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। विशाल ने पहले तो मना कर दिया क्योंकि वह अभी जेल से छूटा है और अब सामान्य जीवन जीना चाहता है। हालांकि उसके मारे गए परिवार की यादें उसे परेशान करने के लिए वापस आ जाती हैं क्योंकि वह एक दिन अकेले और अपनी आपकी धूल भरी संपत्ति में खाली खाली महसूस करता है और वह जिंदल के लिए काम करने के लिए सहमत हो जाता है। जिंदल ने विशाल को पुलिस आयुक्त कामदेव कुलकर्णी को मारने के लिए मना लिया। अंत में उसे शहर में ड्रग लॉर्ड्स का मुख्य अपराधी और रक्षक बताया। वहीं दूसरी तरफ अमर सक्सेना नाम का एक युवा और ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर ड्रग ट्रेन के संदिग्धों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वह विशाल की रिहाई से नाखुश है जिसे वह मानता है कि उसने जो हत्याएं की हैं उसके लिए वह जेल में रहने का हकदार है। चीजें और भी ज्यादा जटिल हो जाती हैं जब अमर विशाल की नशीली दवाओं के व्यापार में शामिल अपराधियों के अधिकांश हत्या के दृश्यों में पाता है। इस बीच रोमा और अमर एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और आधिकारिक तौर पर एक रिश्ता शुरू करते हैं। अमर का सहयोगी सब इंस्पेक्टर काशीनाथ शाहू बहुत लालची है और जिब्रान का मुखबिर बन जाता है जो लक्षित ड्रग लॉर्ड्स में एक है। वह पैसे के बदले जिब्रान को पुलिस विभाग के सभी आंतरिक मामलों का खुलासा करता है और वह भी पूरी बातचीत की अवधि के अनुसार। जिब्रान काशीनाथ शाहू द्वारा सूचित किए जाने पर कि हिटमैन जो उनके गिरोह के सदस्यों को खत्म कर रहा है वह कोई और नहीं बल्कि विशाल है। टाइसन से मिलने और गलतफहमी को दूर करने के लिए बुलाता है। बैठक में विशाल ने चुपके से टाइसन को गोली मार दी जिससे 2 गिरोह एक दूसरे पर टूट पड़े और सहयोग से मारे गए जिब्रान घायल हो जाता है क्योंकि टाइसन ने उसे गोली मार दी लेकिन मृत होने का नाटक किया जिससे खुद को विशाल से बचाया और विशाल को टाइसन को बिंदु रिक्त सीमा पर गोली मारते हुए देखा गया। अंत में विशाल कमिश्नर कामदेव को मारने के लिए पहुंचता है लेकिन नशे में धुत कामदेव और कांस्टेबल क्रांति कुमार के बीच की बातचीत को सुन लेता है जहां कामदेव को लगता है कि अज्ञात हत्यारा वास्तव में समाज को गंदे तत्वों से छुटकारा दिलाने में मदद कर रहा है जो कानूनी खामियों के कारण पुलिस कभी नहीं कर पाई और सबूतों की कमी। विशाल ने अपना मन बदल लिया और कामदेव को मारने से इनकार कर दिया। अगले दिन अपने बॉस से उसके एक लॉज में मिलने पर विशाल ने सूचित किया कि जबकि अधिकांश असामाजिक तत्वों को समाप्त कर दिया गया है, कामदेव को बख्श दिया गया है। विशाल के फैसले को सुनकर जिंदल क्रोधित हो जाता है और विशाल को याद दिलाता है कि अपनी भावनाओं को अलग रखते हुए केवल आदेशों का पालन करे। हालांकि विशाल जिंदल से भिड़ जाता है और इस सच्चाई को जानने की मांग करता है कि उसे जिंदल के हाथों की कठपुतली बनने के लिए क्यों मजबूर किया गया।
जिंदल ने विशाल पर जोरदार प्रहार किया। विशाल ने जिंदल पर पेपर वेट से हमला किया, लेकिन जिंदल ने उसे चकमा दे दिया। स्तब्ध विशाल को तब पता चलता है कि जिंदल अंधा नहीं है और पूरे समय तार खींचने वाला असली अपराधी है। विशाल तुरंत जिंदल को मारना चाहता है, लेकिन अचानक जिब्रान आता है और जिंदल को बचा ले जाता है। विशाल को जिंदल और जिब्रान द्वारा पकड़ लिया गया और कैद कर लिया गया। जिब्रान ने खुद को जिंदल के साथ में शामिल होने का खुलासा किया था। रात में जिंदल रोमा के लिए अपने लंबे समय के लिए आकर्षण को प्रकट करता है। इस प्रकार रोमा के अत्यधिक आश्चर्य के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है और उसका अपहरण भी कर लेता है। कामदेव अगली सुबह तक पहुंचकर विशाल को अपनी मर्जी से छोड़ देता है। यह देखकर अमर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और कामदेव पर समान रूप से जिम्मेदार अपराधी होने का आरोप लगाता है, जो हर समय गैंगस्टरों की मदद करता है और उन्हें दंडित होने से बचाता है। विशाल अमर का सामना करता है और जिंदल और उसके साथ हुई हर बात के बारे में जानता है। लंबे समय से उसके पिता के हत्यारे की तलाश कर रहा अमर जिंदल से बदला लेने का वादा करता है। अमर, विशाल और कामदेव उसे गिरफ्तार करने के लिए जिंदल के कार्यालय जाते हैं, लेकिन वे पाते हैं कि जिंदल वहां से भाग निकला है। हाथापाई के बाद अमर और विशाल ने तत्काल ड्रग लॉर्ड्स को मार डाला और शाहू ने खुद को बचाने के लिए जिब्रान को मार डाला। जिंदल रोमा को अपने शत जाने के लिए मजबूर करता है, लेकिन विशाल द्वारा उसका सामना किया जाता है। वह विशाल को धोखा देता है और गोली मारता है और उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है। इस प्रकार रोमा को वापस रहने और अमर को अपना हथियार सौंपने के लिए मजबूर करता है। इसके बाद वह अपने जीवन का बलिदान करने का फैसला करते हुए विशाल ने जबरदस्ती जिंदल की बंदूक पर नियंत्रण कर लिया और जिंदल को घातक रूप से घायल कर दिया। उसने जिंदल हैरान रह गया। अमर, जो अब तक अपने हथियार को पकड़े हुए है, जिंदल को तुरंत मार देता है और अपने पिता की मौत का बदला उसी तरह लेता है जैसे विशाल अमर की गोद में आखिरी बार उसे सलाम करते हुए मर जाता है। फिल्म अमर की और उसकी बहादुरी के लिए सरकार द्वारा पुरस्कृत किए जाने के साथ समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद है इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल अनादि मूवीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।